नमस्ते। सक्सेस फाउंडेशन कोर्स में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि कल की क्लास आप लोग ने की होगी, और अगर नहीं की है तो उसको अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को बधाई, जो कि आपने साइन अप किया है और आप इस कोर्स को कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं। और मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपके साथ, जैसे माँ अपने बच्चे को एक एक कदम सिखाती है, मैं आपको एक एक कदम सिखा करके 1 साल में ऊंची से ऊंची उड़ान के लिए आपको तैयार करूँगा। तो आप सभी का स्वागत है, और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक बहुत पावरफुल मशीनरी मिली है। आपको अंदाज है विश्व की सबसे पावरफुल मशीन कोई है, सबसे पावरफुल इक्विपमेंट कोई है, तो वो है एक मनुष्य का देह। कितनी परफेक्ट मशीनरी है, किस तरीके से हाथ काम करता है, उंगली काम करती है, आँख काम करती है, दिमाग काम करता है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है, क्या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, क्या सेल्स का सिस्टम है। कितनी वंडरफुल मशीनरी है। आज तक साइंस का इतना डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इंसान के बराबर का कुछ नहीं बना पाए हैं। वो लोग रोबो बना रहे हैं, लेकिन वो रोबो भी लिमिटेड है। तो आप कल्पना करके देखिए कि आप किस चीज़ के मालिक हैं, किस देह के मालिक हैं, और आप इसका क्या कर रहे हैं। देखिए, एक कंप्यूटर होता है, तो उस कंप्यूटर को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई है उसको जस्ट अपना गेम के हिसाब से यूज़ करता है, कोई है उसमें अपना बिजनेस का अकाउंट के हिसाब से ही सिर्फ यूज़ करता है। एक्सेल है, उसमें अपना बिजनेस का अकाउंट करता है। कई है कि उसको फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के लिए यूज़ करता है। कई है उसमें पूरा का पूरा अपना बिजनेस जमा करके पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। कई हैं उसमें दुनिया भर का रिसर्च करते हैं। कई हैं उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं। तो कंप्यूटर वही है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो काम कर रहा है उसमें फ़र्क है। तो आप भी जो है अपने को वैसा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। हर इंसान जो जन्म हुआ है, सबका मस्तिष्क एक समान है, सबके बॉडी के सिस्टम सब एक समान हैं, लेकिन वो परिस्थितियों वश जो हैं सब अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके जो पोटेंशियल हैं वो आपके अंदर हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने, आपके स्कूल ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने, आपके रिलीजियस लीडर्स ने उन सबको छुपा दिया है। उन्होंने उसके ऊपर अपनी अपनी कहानियाँ लिख दी हैं। तो अब आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल आप और आप जो आज हैं उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन, देखिए आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम हैं, आपके जो भी सोचने के तरीके हैं, आप जिस चीज़ को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, वो सब कैसे आया आपके अंदर? वो आपके अंदर आया, किसी दूसरे ने आपके दिमाग में वो बैठाया है, किसी दूसरे ने वो प्रोग्रामिंग आपके यहाँ कर दी है। वो प्रोग्रामिंग करने वाले आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके टीचर, बंधु, भाई बहन, रिलेटिव्स, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हो सकते हैं। तो उन लोगों ने आपके दिमाग में भरा है। क्या भरा है? जो उनके प्रेजुडिसेस थे, जो उनकी बिलीफ थी। तो किसी ने आपको राम राम बोलना सिखा दिया, किसी ने अल्लाह अकबर सिखा दिया। तो
आपको अलग अलग तरीके से तैयार किया और उन लोगों ने उनकी जो समझ थी उसके हिसाब से आपको तैयार कर दिया। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा है। तो अब समय आ गया है, आपको खुद जांच करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। उसके लिए सबसे पहले आप जांच करिए, जिन्होंने आपके दिमाग में ये बैठाया है वो ज़िंदगी में कहाँ तक गए हैं, उन्होंने ज़िंदगी में क्या पाया है। नहीं तो फिर वही वाली कहानी होगी कि भैंस तो मेरी भी मर गई थी। चलिए वो आपको कहानी सुनाता हूँ और उसके पहले आप लोग को कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल परिवेश में ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अब इसमें आपको पक्षी की भी आवाज़ आएगी, कुछ लेबर लोग काम कर रहे हैं उनकी भी आवाज़ आएगी, आसपास लोग बाग जा रहे हैं। तो बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में है, ये दिल से दिल की बात है, ठीक है ना। तो आप लोग ये कमेंट लिखिएगा कि आपको ये इस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है या बंद कमरे में बनाया जाए वीडियो वो अच्छा लग रहा है। तो आप अपना कमेंट लिख करके बताइएगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 ग्वाले थे, उसमें एक की भैंस बीमार पड़ी तो वो खून की उल्टी कर रही थी, पखाना कर रही थी, लूज मोशन कर रही थी। वो दवा की दुकान में गया, दवा हुआ दिया, ठीक नहीं हुआ। वो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोला नहीं ये तो ठीक नहीं होगा। तो वो बड़ा चिंतित हुआ। तो उसकी वाइफ उससे बोलती है कि तुम एक काम करो ना, वो शामू काका से पूछ के आओ ना, उसका भी तो भैंस बीमार पड़ा था 1 हफ्ता पहले, तो उसने उसको क्या दिया था। रामू बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया तुमने आइडिया दिया। वो दौड़ के गया और शामू काका के पास, शामू काका आपका भैंस बीमार पड़ा था ना 1 हफ्ता पहले। बोला हाँ हाँ पड़ा था। तो आपने उसको क्या दवा दिया था। बोला हम तो 1 लीटर केरासिन तेल लिए, उसमें 10 तो नींबू निचोड़ दिए और उसको पिला दिए। अच्छा थैंक यू शामू काका बोल के आ गया। आकर के उसने भी 1 लीटर केरासिन तेल लिया, 10 नींबू उसमें डाला, भैंस को पिला दिया। क्या होना था, भैंस मर गई। अब वो लाल पीला हो करके शामू काका के पास गया, आपने हमको क्या दवा बताया, हमने तो अपना भैंस को पिलाया, भैंस तो मर गया। तो शामू काका बोलता भैंस तो मेरा भी मर गया था, ठीक है ना। तो क्या लेसन है जो आपको सिखा रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या पाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चीज़ क्या, असल चीज़ क्या है, हम लोग सबको तो भगवान ने एक समान बनाया है। सबको को 24 घंटे का दिन दिया है, सबको को एक ही सूरज दिया है, एक ही चांद दिया है, एक ही परिस्थिति दी है। लेकिन फिर भी कोई उसका क्या करता है, कोई उसका क्या करता है। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सबको मिला है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो अब आपके लिए मैं जो आपको सिखाऊंगा तो आपको मेरे बारे में पता करना पड़ेगा कि ये सिखाने वाला कौन है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि मेरे बारे में आप मेरी वेबसाइट में जाइए, मेरे YouTube चैनल में जाइए, मेरे तरह तरह के फेसबुक लिंक्डइन के पेज पे जाइए, वहाँ पे मेरी पूरी जानकारी मिलेगी। मेरा क्या है कि 50 वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव है। मेरी उम्र है 67 साल, 67 ईयर्स। उसमें 50 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। 17 साल की उम्र से मैंने नौकरी करना चालू किया और मैंने ज़िंदगी की हर गली में विचरण किया है। मेरे को दूसरों की नौकरी करने का 13 साल का अनुभव है। अपना बिजनेस करने का करीब 20 साल का अनुभव है। और बिजनेस भी कैसा, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था एक साधारण सी नौकरी से, 75 रुपया महीना की नौकरी से चालू किया था। और वहाँ से बिना पैसे के, बिना किसी सोर्स के, कोई मेरी उंगली पकड़ने वाला नहीं था वहाँ से। और उस समय मेरे 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों की आयु 3 वर्ष से कम थी। इतनी कठिन परिस्थिति से मैंने अपनी
अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस भगवान के आशीर्वाद से इतना बढ़ा कि मेरे कई देशों में, सिंगापुर में, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, इंडिया में कई जगह मेरे इंटरनेशनल ट्रेडिंग के ऑफिसेस बन गए हैं। सब जगह मेरे इस्टेब्लिशमेंट थे। 60 से ज़्यादा देशों में मैं घूमा। 20 से ज़्यादा देशों में मेरे ट्रांजैक्शन होते रहे। 20 से ज़्यादा कंपनी में मैं डायरेक्टर रहा। सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर था, रोटरी क्लब वगैरह बहुत सारे क्लब्स थे, सब में मेंबर था। और मेरी ज़िंदगी में सात्विक, तामसिक, राजसिक हर स्थिति में मैं गुजरा हूँ। मैंने संन्यास की ज़िंदगी भी व्यतीत की है। मैं पूरा नॉन वेजिटेरियन था। दिन में 60 सिगरेट पीता था, रोज़ 4 पैक विस्की पीता था। वो सब छोड़ दिया। मैं आज के दिन जो है सिंपल वेजिटेरियन हूँ। प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैंने ज़िंदगी की हर गली का अनुभव किया है और ज़िंदगी में हर तरफ से मैंने ऊंचाइयों को छुआ है। जब नौकरी चालू किया तो 75 रुपए की नौकरी से चालू किया, लेकिन 13 साल में मैं बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गया था। फिर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस भी मैंने 75 रुपए के, समझ लीजिए, प्यून टाइप की नौकरी से चालू किया और इस पोजीशन में पहुंच गया कि इतनी कंपनियों में डायरेक्टर था, इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस था, ISO सर्टिफाइड कंपनी थी। फिर मैं एनवायरनमेंट की लाइन में आया तो मैंने ये ग्रीन मॉल बनाया। इंडिया में 200 तरह के पाम्स इंट्रोड्यूस किए, हॉर्टिकल्चर के ऊपर पुस्तकें लिखी और इंडिया में लोग बाग मेरे को ग्रीन मिरेकल मैन का के बुलाने लगे। नर्सरी इंडस्ट्री को मैं दूसरे लेवल पे ले आया। इंडिया में लैंडस्केपिंग में पाम्स को इंट्रोड्यूस किया। तो कहने का क्या मतलब है कि मैं एक एरिया में सक्सेसफुल रहा, ऐसा नहीं। फिर मैंने हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया। 30 साल भारत के सच्चे इतिहास के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके मैंने निकाला कि जो हिस्ट्री हम लोग जानते हैं इंडिया में, वो सारी की सारी हिस्ट्री झूठी है। आप लोग को किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो मेरी ग्लोरीज ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि मेरे 30 साल के रिसर्च का एसेंस दिया हुआ है। इस संबंध में मैंने श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी, उनको सारा बताया कि हिस्ट्री में क्या क्या मैनिपुलेशन है। मैंने ये भी बताया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो टोटली इंडिया का प्रोडक्ट है। क्रिश्चियनिटी जो है प्रैक्टिकली भारत की सौगात है सारी विश्व को। फिर सक्सेस के ऊपर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे कोर्सेज कराए। मैंने यहाँ पे सफल जीवन इंस्टीट्यूट खोला जिसका उद्देश्य था 5 साल पहले कि देश में सफलतम लोगों को तैयार करना है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे बैकग्राउंड से किसी को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। भगवान ने मेरे को सब तरफ घुमाया है, सब तरह का अनुभव कराया है, गरीबी का, अमीरी का, सब कुछ का अनुभव कराया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ। तो मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से युक्त करवाना है, आपको किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, कहीं कोई किसी एफिलिएशन की बात नहीं है। यहाँ पे कोई गुरु शिष्य वाली भी बात नहीं है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से हर चीज़ बताऊंगा, तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपको क्या करना है, मेरी बातों को ठीक से सुनना है, समझना है, उसको अपने में समाना है, यानी कि मेंटल प्रोग्रामिंग करना है। देखिए, सक्सेस इज़ अ माइंड गेम और कुछ नहीं है। तो आपको माइंड को प्रोग्राम करना है। आप माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे तो बाकी सब चीज़ अपने आप होगी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आस्ते आस्ते
समय आने पे सही चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो आपने, आशा करता हूँ कि अपने मित्रों को भी बताया होगा इस कोर्स के बारे में। अगर आपने नहीं बताया तो आज भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके संग जोड़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।